एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं और आज मैं आप लोगों को समास बताऊंगा। समास काफी शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा, समय नहीं बर्बाद करूंगा। बहुत 2 से 3 मिनट में आपका समास खत्म, कुछ भी नहीं बचेगा आज के बाद। आप पूरी वीडियो को देखिए, आज से आपका समास का झंझट खत्म, सारा कंफ्यूजन खत्म। समास अब आप चुटकियों में हल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं समास क्या होता है। सबसे पहले समास होता क्या है? तो समास 2 पदों के मेल से बनता है जिसमें विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, वो गायब हो जाता है। जैसे कोई शब्द ले लेते हैं हम लोग, जैसे मान के चलिए ले लेते हैं राजमहल। तो राजा का महल, उसमें क्या है? राजमहल जब बोलते हैं तो का चिन्ह गायब हो जाता है ना। इस तरह से समास में विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। समास का कुल मिलाकर के 6 भेद होता है, लेकिन एक और समास होता है नए समास। तो कुल मिलाकर के हम लोग आज 7 समास को देखेंगे और 7 समास को हम लोग बहुत छोटे कंडीशन में बहुत सिंपल तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला समास होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? जब किसी समास का जो पद है उसको तोड़ने पर उसमें कोई कारक वाला चिन्ह आ जाए। आप लोग कारक से परिचित है, कर्ता ने कर्म को करण से वाला जो कंडीशन है, तो उसमें अगर तोड़ने पर कारक का चिन्ह आ जाता है तो वो तत्पुरुष समास कहलाएगा। अगर किसी समास को तोड़ने के बाद उसमें कारक का कोई चिन्ह आ रहा है तो वो कौन समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। जैसे राजपुत्र, तोड़िए, राजा का पुत्र होता है। जैसे चिड़ीमार, चिड़ियों को मारने वाला, कर्म तत्पुरुष में चला जाएगा। नेत्रहीन, नेत्र से हीन से आ रहा है। इस तरह से जो भी समास को तोड़ने के बाद अगर किसी भी तरह का कारक का चिन्ह आ जाए, आप लोग को पता है कारक का 8 भेद होता है, कर्ता कर्म करण ये सब, तो उसका आप लोग चिन्ह को एक बार ध्यान रख लीजिएगा। मैं उसके ऊपर भी छोटा सा वीडियो बना दूंगा कभी। उसके बाद आ जाइए नंबर 2, द्विगु समास। देखिए द्विगु में क्या है, नाम में ही उसका काम छुपा हुआ है। द्विगु में देखिए द्वि लगा हुआ है, तो द्वि का मतलब क्या होता है? 2, और 2 क्या है? एक संख्या है। इसलिए उसमें क्या होता है द्विगु में कि प्रथम पद जो होता है ना उस संख्या होता है। प्रथम पद क्या होता है? संख्या होता है। तो प्रथम पद अगर संख्या होगा तो वो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। जैसे कि त्रिभुज, 3 भुजा वाला, तोड़ के देखना समास में सब ठोको। त्रिभुज 3 भुजा वाला, 3 क्या है? संख्या है ना, तो वो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। षटकोण, 6 ठो कोण वाला, क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। नवरत्न, कई ठो रत्न, तो 9 ठो। 9 क्या है? आपका संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। चलिए द्वंद्व को देखते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा। तो झगड़ा कब होगा? जब जोड़ा में आदमी होगा। जब जोड़ा में रहेगा तो ये क्या है? इसमें दोनों पद प्रधान होता है। ये जोड़ा में होता है। आप ये देखिए चिन्ह लगा रहेगा। जैसे दोनों पद को अगर तोड़ेंगे ना तो और का सेंस आएगा। किसका सेंस आएगा? और का सेंस आएगा। और यानी रात दिन, तोड़िएगा तो रात और दिन, दाल भात, दाल और भात, सीताराम, सीता और राम, तोड़ने पर ये क्या हो जाता है? और का अर्थ देता है। जोड़ा में होता है, दोनों पद बेचारा का प्रधान होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुब्रीही। बहुब्रीही समास जो होता है ना ये थोड़ा सा अलग होता है। इसमें सामान्य अर्थ जो होता है ना जिसके लिए हम लोग बोल रहे हैं उस अर्थ से ये अलग हो जाता है। ठीक है, बहुब्रीही में क्या होता है कि ये सामान्य अर्थ पर काम नहीं करता है। ये सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है। अर्थात वाला बात आ जाता है, यानी किसी न किसी के लिए उस शब्द का प्रयोग पहले से हो चुका होता है। जैसे देखिए नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है, अर्थात सबको नहीं न कहा जाएगा, वो शंकर जी के लिए फिक्स है। जैसे वीणा पाणी, जिसके हाथ में वीणा है। अब कोनो आदमी वीणा रख लेगा हाथ में तो थोड़े हो जाएगा। वीणा पाणी का इस्तेमाल सरस्वती जी के लिए किया गया है। जैसे लंबोदर, अब किसी का भी पेट लंबा हो जाएगा तो थोड़े हो जाएगा जी। गणेश जी के लिए उसका प्रयोग कर चुका है लोग। तो ये क्या होता है? सामान्य अर्थ को छोड़ करके जो विशेष अर्थ में जाता है उसको बहुब्रीही समास कहा जाता है। अब आ जाइए कर्मधारय। कर्मधारय समास में क्या होता है? बहुत आसान है। आप लोग विशेषण का तो नाम सुने हैं। विशेषण का मतलब क्या? विशेषता बताने वाला, जो हमको किसी भी संज्ञा सर्वनाम में
कैसा का जवाब देता है उसको विशेषण कहते हैं। तो विशेषण क्या हो गया? जिसका पहला पद प्रथम पद विशेषण होगा उसको हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। वो क्या है? कर्मधारय। कर्मधारय में किसका बात होगा? विशेषण का बात होगा। जैसे महापुरुष, कैसा पुरुष? तो महान पुरुष। नवयुवक, कैसा युवक जी? तो नया है जो युवक। महात्मा, कैसा आत्मा का बात हो रहा है? महान है जो आत्मा। पुरुषोत्तम, कैसा आदमी? जो पुरुषों में उत्तम है। तो ये सब क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। बहुत सिंपल है। जैसे अव्ययी भाव, अब देखिए अव्ययी भाव हम लोग किसको कहते हैं? तो अव्ययी भाव क्या है? जिसमें पहला पद जो है वो अव्यय होगा। अब एक बात जान लीजिए कि अव्यय कहता किसको है? तो अव्यय वो शब्द होता है जिस पर किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि का फर्क नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे इसमें आपको अलग टाइप का कुछ वर्ड मिलेगा, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक, अहोरात्र, ये सबको तोड़िएगा तो प्रति, यथा संभव, जैसे वर्ड है यथा संभव, यथोचित, ये सब जो वर्ड है वो क्या हो जाता है? तो आ जाएगा किसमें? अव्ययी भाव में, क्योंकि उसमें प्रति, यथा, अहो ये सब क्या लगा हुआ है? अव्यय लगा हुआ है। उसके बाद अंतिम बेचारा छोटा सा बच गया है नए समास। नए का मतलब होता है नहीं, नए का मतलब नहीं। तो जिसको तोड़ने के बाद नहीं शब्द आ जाए, नहीं में अर्थ टूट जाए, वो क्या हो जाएगा? नए समास। जैसे अमर, जो मरता ही नहीं है। अजात शत्रु, जिसका शत्रुए पैदा नहीं हुआ है। तो जिसमें नहीं शब्द आ जाए टूट करके, वो क्या हो जाएगा? नए समास हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समास को समझ चुके होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का छोटा छोटा वीडियो आप लोगों के काम की चीजें, इंग्लिश और हिंदी दोनों की चीजें आप लोगों को लगातार मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।